जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आ जाना। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे और एक बार शेयर कर देंगे और भी स्टूडेंट्स को, ताकि और भी बच्चे आ सकें, जुड़ सकें सेशन से। और आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बताने के लिए मैं और पूजा मैम हम साथ हैं। तो बिल्कुल सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग भाई बताइए। तो बच्चे जो हैं एकदम बहुत ज़्यादा खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे कि मैम लोग आगे बातें करने के लिए। तो बिल्कुल हम बातें करेंगे, आप लोगों के रिलेटेड ही बातें हैं। आप सभी किसी न किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग अपना हाल चाल बताइए कि क्या हाल चाल है आप लोगों का। सब कुछ बढ़िया, तैयारी बढ़िया चल रही कि नहीं चल रही। तो उम्मीद है कि बढ़िया से बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, क्लासेस ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, है ना भाई। तो जल्दी जल्दी से आइए, एक बार हाय हेलो कर दीजिएगा, जिससे कि पता चले कि बच्चे आ चुके हैं। इसलिए हम आ रहे हैं बच्चे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते जी, नमस्ते। तो फिर शुरू करते हैं बताना थोड़ा थोड़ा। हाँ जी मैम, है ना। तो चलो आधी चीजें मैं बताती हूँ, आधी चीजें पूजा मैम यहाँ पर बताएंगे आपको, और जो भी डाउट होंगे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अभी आपको पता चला होगा कि एसएससी सीएचएसएल का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वैकेंसीज निकली हैं और उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जिसमें सीजीएल होता है, सीपीयू होता है, आपका एमटीएस होता है, अभी आपका एग्जाम हुआ एसएससी जीडी, ठीक है। तो इसी में एक और एग्जाम होता है जिसका भी नोटिफिकेशन आया था, सीएचएसएल का। इसमें टियर 1 एग्जाम होता है, सबसे पहला एग्जाम, जिसमें आपके जिसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 इंग्लिश आती है, 25 जीके जीएस आती है। टोटल कुल मिलाकर 1 घंटे का पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये पेपर का अनाउंसमेंट अभी किया गया है और इसके फॉर्म जो भरे जाएंगे, लास्ट डेट होगी 7 मार्च। तो 7 मार्च तक आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना है। और मैं बोलूँगी फॉर्म देखो सभी फिल करना जो इन चारों सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्म एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, ऊपर से एसएससी के लिए बोला है कि मई में एग्जाम लेगी, तो मई के मिड में या फिर एंड तक आपका एग्जाम हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। कैलेंडर पूरा टाइम पर ही चल रहा है एसएससी वालों का। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। 7 मार्च लास्ट डेट है, तो 7 मार्च तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। 8 मार्च तक फीस की पेमेंट कर देनी है। फीस जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के लिए है, जो कि 100 रुपीज़ रहती है, ठीक है। तो प्रॉपर ये एग्जाम आपका रहने वाला है, जो कि सीएचएसएल का लिए होता है। अब सीएचएसएल का एग्जाम जो निकला है, टाइम पीरियड हमारे पास होगा 3 महीने का, अगर मोटे तौर पर देखा जाए। तो अब 3 महीने के एग्जाम के लिए या कोई भी ऐसा एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, तो एग्जाम्पल की क्लासेस दोनों जगह चलती हैं, एप्लीकेशन प्लस यूट्यूब पर। तो एप्लीकेशन पर ही इसी को थोड़ा और एनहांस करके, बढ़ाकर आपको बहुत सारे मटेरियल के साथ प्रोवाइड करवाई जाती हैं चीज़ें। तो इस बार मैम सीएचएसएल के लिए ऐसा क्या आ रहा है स्पेशल? बिल्कुल। देखो मैम, सबसे पहले कि बच्चे ने पूछा कि मैम क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखो सीएचएसएल होता है आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी, जिसमें आपका +2 होता है, 12th लेवल, आप 12th पास होने चाहिए, पास आउट, तो आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी आप स्ट्रीम में चलेगा आपका, ठीक है। तो ये उसके लिए। तो मैम ने बोला कि तैयारी कैसे की जाए। तो सीएचएसएल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी सटीक और अच्छी तैयारी होनी चाहिए। पहला रीजन है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्राउड होता है मैम। और दूसरा ये कि अच्छी तैयारी के लिए आपको कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारा है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं आपके पास, लेकिन इसीलिए आपका एग्जाम नहीं हो पाता, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको पढ़ना कहाँ से, कितना पढ़ना, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। इतनी सारी बुक्स आपके पास होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया बच्चे, आपका जो है अल्फा बैच जो है आपका एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे चलेगा 7 फरवरी से। तो सीएचएसएल के लिए आपका अल्फा बैच लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं इसके साथ, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। अब यही आता है कि मैम जुड़ेंगे कैसे और क्यों जुड़ेंगे। तो देखिए क्यों जुड़ना चाहिए ये मैं बताती हूँ आपको, कि आप यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं, डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला तो गाइडेंस का डिफरेंस होता है, आपको एक अच्छी प्रॉपर रेगुलर गाइड मिलती है। सिलेबस आपका प्रॉपर वही सिलेबस जो आपका रहेगा एसएससी में, उस हिसाब से आपकी डेली क्लासेस चलेंगी मैम। पूरी आपको थ्योरी कराई जाएगी और थ्योरी के साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाते हैं। और सबसे बेस्ट मुझे लगता है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है आपका कि डाउट सेशन, जो लाइव आप डाउट सेशन अपना कर पाएंगे टीचर के साथ। तो बिल्कुल आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग भी देगा उसमें, कि आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। प्रीति मैम आपको रीजनिंग कराएंगे उसमें, है ना मैम। और जितेंद्र सर भी हैं जो आपको रीजनिंग करवाएंगे। मतलब हर सब्जेक्ट में 2-2 टीचर्स दिए गए हैं, ताकि आप अच्छे से कंफर्टेबली पढ़ सकें। तो मतलब आप डायरेक्ट टीचर से भी एक आपका कनेक्शन रहेगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप वो कर पाओगी, ठीक है भाई। तो देखो ये फायदा है आपका। तो इसके लिए आप लोगों का ये बैच है, आप इससे जुड़ सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच रहेगा आप लोगों के लिए। और किस प्रकार से लेना है, कितने में मिलेगा, इसके लिए सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से बात सुनेगा आप मेरी बात। सबसे पहले आपको एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन, अगर नहीं है तो
एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो क्या होगा बच्चे, उसमें आपको रजिस्टर करना होगा। तो आप रजिस्टर कीजिएगा अपनी मेल आईडी के साथ, पासवर्ड क्रिएट करेंगे और रजिस्टर के बाद आप लॉगिन करेंगे तो हमारा पेज आता है जो आपको स्वागत करता है सपनों की जंग में। तो CHSL की जंग के लिए आपको अल्फा बैच के पोस्टर पे मिल जाएगा, आपको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। उस पर क्लिक कीजिएगा, बाय कोर्स का ऑप्शन आएगा, बाय कोर्स पे जाएंगे आप लोग, तो वहां पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होता है, वो हर किसी में आता है। तो आपको 30-45% नहीं बच्चे, यहाँ पर आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, तो पूरे 50% की छूट आपको प्राप्त होगी। वैसे तो जो बैच है आपका वो 2499 रुपये का है, लेकिन जब आपको 50% डिस्काउंट, आप जो कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 1249 यानी कि लगभग 1250 रुपये में आप लोग बैच के साथ जुड़ पाएंगे। अब कोड क्या अप्लाई करना है, तो वहां पर आप लोगों को कोड लगाना होगा CHSL 50। ध्यान से सुनिए, CHSL 50 ये जो है आपका कोड रहेगा, कोड लगाइएगा तो मात्र 1249 रुपये में आप लोग जुड़ पाएंगे। देखिए बेटा, जब आप मार्केट जाते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी के लिए आप बुक लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी, और 4 सब्जेक्ट के अलग अलग प्रैक्टिस सेट लोगे, अलग अलग पब्लिकेशन के भी लेते हो, तो ये जो 1249 है ना, ये तुम्हारा डबल हो जाता है बजट, इतने की तुम बुक खरीद के ले आते हो आराम से, पूरा टाइम वेस्ट करते हो, 100 जगह से सर्च करते हो बेस्ट बुक फॉर CHSL एग्जाम, ये भी करते होंगे। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी, एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो इसीलिए आप लोग जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सकता है ना मैम। आप बिल्कुल, देखो जैसा कि मैम ने बताया, भी बच्चा पूछा था कि मैम एज क्या होगी, तो 18 से 25 साल तक की एज के स्टूडेंट्स भर सकते हैं, बाकी एज रिलैक्सेशन होती है, आगे वो जाकर आप नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर इंग्लिश वीक है, जैसे एक बच्चे ने बोला मैम मेरी इंग्लिश वीक है, क्या करूँ। देखो SSC केवल, अगर मैं बोलूँ ना, SSC का जो एग्जाम होता है 60% वो वोकेबलरी पर खेलती है और 40% ग्रामर पर। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके करेक्शन आते हैं ना, मतलब सेंटेंस में करेक्शन भी देता है, तो वो भी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड दे देगा, फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड दे देगा, मतलब आपको ना वोकेबलरी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जो टीचर्स आपको SSC में पढ़ा रहे हैं, टीचर्स विकास सर भी हैं और प्रिंस सर भी हैं जो आपको SSC में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। SSC एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल चैनल है हमारा, SSC की जो तैयारी करवाता है, तो वहाँ पर जाकर आप उनकी क्लासेस को देख सकते हैं। और बाकी यही आपको करवाएंगे एप्लीकेशन पर भी आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन। हाइट, दोनों चीज़ों को, हाइट कुछ भी चलेगी, और वो दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं, मतलब दोनों चीज़ें, जितना वोकेबलरी मैं बोलूँगी, देखो वोकेबलरी का ज़्यादा रोल होता है ना, वोकेबलरी स्पेलिंग एरर हो गई आपकी, ये मानो अगर आपने वोकेबलरी पर पकड़ बना ली, ठीक है, तो क्योंकि ग्रामर में तो तुक्का ही चलता है मोस्टली, अगर मैं बात करती हूँ तो ग्रामर आप पढ़ोगे सीखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोकेबलरी पर अगर आप पकड़ बना लोगे तो ये मानो 25 में से 18 नंबर तो आप स्कोर कर लोगे, और 25 में से 18 क्वाइट अच्छा है, तो अच्छा स्कोर माना जाएगा इसे। और ज़्यादा तैयारी करोगे तो हाँ 25 में से आपके 22 तक नंबर इजीली आ जाएंगे। बाकी क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अदरवाइज इतना हो जाएगा। मैथ्स आपने तैयारी कर रखी है, मैथ्स इतना ज़्यादा हार्ड नहीं देगा क्योंकि 12th लेवल का देगा, और ये SSC है, ये 12th को 12th ही देता है, ये हरियाणा या राजस्थान नहीं है जो ऊपर बना कर दे देगा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ रीजनिंग की, रीजनिंग भी ईजी आती है। GK GS की बात करती हूँ, बिल्कुल फैक्ट आता है, ज़्यादा घुसा के नहीं देता क्वेश्चन, जो करंट में चीज़ें चल रही है, जैसे बजट है, बजट पास हुआ तो उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया गया कि 30% का इसमें प्रॉफिट की बढ़ोतरी दी गई है, तो क्या क्रिप्टो करेंसी होती है, शुरुआत कहाँ से हुई, तो बिल्कुल फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC के अंदर। तो ये चीज़ें होंगी, इंग्लिश में थोड़ी पकड़ बना लोगे हो जाएगा। अभी थोड़ा सा देखो, आप उसके प्रीवियस ईयर को देखो, बाकी चैनल पर चल रही है क्लासेस, और अल्फाबेट की विशेषता मैडम ने आपको बताई दी है। तो कूपन कोड बिल्कुल मत लगाना क्योंकि 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक बच्चा लिखेगा CHAL, चल 50 नहीं है भाई, CHSL 50 लगेगा, ठीक है। तो ये सब मस्ती यहाँ नहीं चलेंगी, CHSL 50 कोड यूज कीजिएगा। और एक बच्चा कहता है कि NDA के लिए भी आपका रैंकर बैच चला हुआ है, रैंकर 3.0, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसमें आप लोगों को भारत 45 कोड यूज करना होगा, 45% डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है भाई। तो वो NDA के लिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग हमें DM कर दीजिएगा, या फिर आप कहीं पर भी जो भी आपके पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि जो FB के बच्चे जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर मैसेज कर देंगे, आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट, मैं भी लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों का, है ना, इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देंगे हम लोग लिंक आप लोगों के लिए, बिल्कुल आप डायरेक्ट जो है वहाँ से परचेज कर पाएंगे, ठीक है भाई। देखो नेशनल भी आता है, और जो GK GS है वो आपकी ना वो भी पूछता है, वर्ल्ड की भी पूछता है, ऐसा नहीं है, आपसे करेंसी पूछी जाती है, मुद्राएं पूछी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। रेलवे और ग्रुप डी का जो एग्जाम बच्चे पूछ रहे हैं वो आपका अप्रैल के लास्ट या तो मई तक जाएगा, क्योंकि 4 मार्च में तो इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो मान के चलो आपका अप्रैल और मार्च के मतलब अप्रैल और मई के आसपास ही आपका एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। और जो बच्चे
एसएससी जीडी के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। रिजल्ट देखो इस वीक में आ जाना चाहिए था, पर अभी तक कोई इनका दिख ही नहीं रहा है दूर दूर तक आसार। तो 15 फेब तक इंतजार करते हैं, 15 फेब तक आ जाएगा। तो वो एसएससी क्लास में जीडी है ना, हाँ। तो वो एसएससी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा उसका रिजल्ट, है ना। तो एसएससी तो एक्टिव है अभी, खुशी मनाओ आप लोग, ठीक है एसएससी वाले बच्चे। तो चलिए फिर से मिलेंगे अगले दूसरे सेशन में, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि सारी की सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। तो जुड़ जाइएगा CHSL के लिए, कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप फ्रीली मैसेज कर सकते हो, आपका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और परेशान स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, बता देना क्या परेशानी है, उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है भाई, चलेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लाइव सेशन में प्रीति मैम के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तो जय हिंद, जय भारत।